अस्सलामुअलैकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे आपको खुशामदीद है। इस चैनल पर आप कोरियन ज़ुबान सीखेंगे लीगल तरीके के साथ, बग़ैर किसी एजेंट की मदद के कोरिया जाने के लिए। कोरियन ज़ुबान में अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिखा रहा हूँ और सिखाऊँगा ज़ीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक कि आपको 25-30 हज़ार तो बहुत दूर की बात, किसी को 25 या 30 रुपये भी देने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर किया करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये जो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ी है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप आपने सीखते हुए आना है, लेक्चर वाइज, ठीक है। ये हमारा है लेक्चर नंबर 19। तो मेक श्योर कर लें पहले वाले लेक्चर आपने लिए हों। देखें, वही बंदा समझ पाएगा, ज़ाहिर बात है, जिसने पहले वाले लेक्चर्स लिए होंगे वही इस लेक्चर को समझ पाएगा। तो इस छठे चैप्टर की, मैं EPS बुक 1 है, छठा चैप्टर खोला हुआ है मैंने, वो कैब इसकी यानी कि अल्फाज मायनी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है जी। इसके अल्फाज मायनी हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, ठीक है। और उसके बाद इसकी ग्रामर भी मैं समझा चुका हूँ आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से। एक ये वाली ग्रामर और दूसरी ये वाली ग्रामर। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं डायलॉग्स। डायलॉग क्या है जी, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जिस तरीके के साथ मैंने आपको बताया था कि जिस पैटर्न के साथ मैं आपको चैप्टर पढ़ाया करूँगा, आपने भी उसी पैटर्न के साथ चैप्टर को तैयार करना है। चैप्टर को सबसे पहले चैप्टर की मैं अल्फाज मायनी यानी कि वोकैबलरी आपको पढ़ाया करूँगा, फिर उसकी ग्रामर समझाया करूँगा, ठीक है। और उसके बाद डायलॉग्स और एक्सरसाइज जो कि एंड पे आती है इसी चैप्टर के, वो करवाया करूँगा। तो एक मैंने आपसे दरख्वास्त ये करनी थी कि NCS के नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इस बुक को जो है वो बनाया गया है, ठीक है। आपने इस बुक से कहीं नहीं हटना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जी वोकैबलरी मैं फ़लानी जगह से याद कर लूँ या वहाँ से याद कर लूँ, तो ये बहुत ही गलत बात है। देखिए, आपने वोकैबलरी भी यहीं से जो है वो याद करनी है, ग्रामर भी यहीं से सीखनी है। मुकम्मल जो है वो तरतीब और मुकम्मल पैटर्न इसमें बेहतरीन दिया गया है, ठीक हो गया जी। अगर तो आप इंशाल्लाह मेहनत करके हूबहू वैसे ही सीख रहे हैं जैसे मैं सिखा रहा हूँ, तो जो एक EPS टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, ऐसे दर्जनों टेस्ट भी हो आप बेहतरीन नंबरों के साथ बआसानी पास करेंगे। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है जी नंबर 1 डायलॉग चैप्टर नंबर 6 का, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डायलॉग क्या होता है कि दो बंदों की आपस में गुफ्तगू होती है, ठीक है। ये नाम लिखा हुआ है मिनसू, ठीक है जी, मिनसू। अच्छा, ये दरमियान में इन्होंने फासला डाल दिया, ये आपने धोखा नहीं खा लेना। ये असल में लफ्ज़ इकट्ठा है, ये नाम है इसलिए उन्होंने जो है सेंटर में फ़ासला डाल दिया हुआ है। हालांकि ये अलहदा लफ्ज़ नहीं है और ये अलहदा नहीं है, बल्कि ये एक ही लफ्ज़ है। दूसरा नाम है थुआन, ठीक है। मिनसू और थुआन दोनों के दरमियान आपस में गुफ्तगू है। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है मिनसू और आगे जो बात ये इसने बोलनी है वो आगे लिखी हुई है। मिनसू कहता है अन्योंग हासेयो, अन्योंग हासेयो। अन्योंग हासेयो का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब हेलो भी होता है, गुड मॉर्निंग भी होता है, गुड इवनिंग भी होता है, अस्सलामु अलैकुम भी होता है, ठीक है, और गुड नाइट भी होता है। ये सारे मतलब इसके हो सकते हैं। अच्छा, जो तर्जमा मैं आपको लिखूँ आपने वो लिखना है, नीचे लिखी हुई इंग्लिश पे आपने नहीं जाना। आप समझे कि ये जो नीचे इंग्लिश लिखी है ये लिखी ही नहीं है। नीचे इंग्लिश में मफ़हूम लिखा होता है जिसको पढ़कर आप जो है वो नहीं समझ सकते, ठीक है। मिनसू कहता है कि मिनसू थुआन से कहता है अन्योंग हासेओ यानी कि हेलो, और फिर कहता है छोनिन। छोनिन का मतलब होता है मैं। देखें, छो का मतलब है मैं, ठीक है। सिर्फ छो का मतलब क्या है, मैं। साथ इसके लगा दिया नन।
अब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि नन एक मार्कर है, ठीक है। अगर ये नाउन के साथ लगेगा, 6 मार्करों के बारे में मैंने बताया था, 6 मार्कर्स जो हैं वो नाउन के साथ जब लगेंगे तो नाउन का तर्जमा कोई नहीं बदलता, वही तर्जमा रहता है। देखें, ये अकेले का इस अकेले का मतलब है मैं, लेकिन इसके साथ अगर मैंने ये नन लगा दिया तब भी इस पूरे का मतलब भी होगा मैं, यानी कि इसका तर्जमा नहीं बदलेगा। ठीक हो गया। छोनिन में ई मिंसू नाम है, ठीक है, इतना ये नाम है। मैं ई मिंसू इमनिदा, इमनिदा का मतलब क्या करना है, हैं या हूँ। लास्ट लेक्चर में तफसील के साथ ये ग्रामर मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसका तर्जुमा यहाँ पे करेंगे हूँ, मैं ई मिंसू हूँ। ठीक हो गया जी। अब देखें, यहाँ ये एक जुमला है पूरा, ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये वाला जुमला, ठीक है, इस लफ्ज़ पे ई मिंसू। ये ई मिंसू एक शख्स है, तो शख्स क्या होता है, शख्स होता है नाउन, ठीक है। नाउन पे ख़त्म हो रहा था इसलिए उसने इमनिदा का इस्तेमाल किया, एक बात। दूसरी बात, हमने इमनिदा का तर्जमा क्या किया, हूँ। ठीक हो गया। तो सारी बात है, जिसने पहला लेक्चर इससे लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा समझा, वो आसानी से इन चीज़ों को पिक कर लेगा। मिंसू कहता है अन्योंग हसेयो हेलो, कहता है छोनिन मैं ई मिंसू इमनिदा, मैं ई मिंसू हूँ या मेरा नाम ई मिंसू है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे थुआन कहता है। अब इसने तो अपना तारुफ करवा दिया, अब थुआन आगे से कहता है अन्योंग हसेयो हेलो, यानी कि ई मिंसू ने कहा हेलो तो थुआन ने भी आगे से कहा हेलो। ठीक है, जैसे अक्सर हम कहते नहीं है कि हेलो, वो आगे से कहता है हाय। ठीक है। अब थुआन कहता है छोनिन में, छो का मतलब है मैं, नन साथ में मार्कर लगा हुआ है। थुआन नाम है, ठीक है, इतना ये नाम है। इमनिदा हूँ, मैं थुआन हूँ। ठीक हो गया। देखें, ये जो जुमला है, ये जुमला जो है ये इस पे ख़त्म हो रहा था नाउन पे, ठीक है, इसलिए उसने इमनिदा का इस्तेमाल किया, एक बात। दूसरी बात ये कि इमनिदा का तर्जुमा उसने क्या किया, हूँ। ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको, इमनिदा जहाँ भी लिखा हुआ है या इसका तर्जुमा ये होगा या इसका तर्जुमा ये होगा और यहाँ ये होगा। ठीक है, तो इसका तर्जुमा यहाँ पे ये करेंगे, मैं थुआन हूँ। आगे कहता है छोनिन में, छो का मतलब है मैं और नन मार्कर है। ठीक है। फेतनाम, फेतनाम कहते हैं वियतनाम को, ये एक मुल्क का नाम है। सारम, सारम कहते हैं बशिंदा या बंदा या शहरी, तीनों तर्जुमे इसके हो सकते हैं, बशिंदा कर लें। मैं वियतनाम का सारम बशिंदा इमनिदा हूँ, मैं वियतनाम का बशिंदा हूँ या वियतनाम का शहरी हूँ। अब देखें, ये गौर करें ज़रा मेरी बात पे, ये एक जुमला है, ठीक है, पूरा ये जुमला यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। सारम, सारम किसको कहते हैं, बशिंदे को, यानी कि शहरी को, और शहरी क्या है, नाउन है। तो नाउन पे ख़त्म हो रहा था इसलिए उसने इमनिदा लगाया, एक बात। दूसरी बात, इमनिदा का उसने तर्जमा क्या किया, हूँ। ठीक हो गया। मैं वियतनाम का बशिंदा हूँ, ये था हमारा डायलॉग। अच्छा, आपने अब ये वाला डायलॉग पढ़ लिया, ठीक है। मिंसू ने अपना तारुफ करवाया थुआन से, फिर थुआन ने अपना तारुफ करवाया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक 22 थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा था इसलिए मैंने वाज़ा करके लिख दिया। अब ये जो डायलॉग मैंने आपको पढ़ाया, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इसमें हमने याद क्या करना है और हमें कैसे इसका फ़ायदा होगा, ये ज़रा सुन लें। ये जो डायलॉग होता है ना, ये होता है, ये हेल्प करता है हमारी लिसनिंग अच्छी करने के लिए। लिसनिंग क्या है, किसी ज़ुबान की सुनाई। ठीक हो गया। अब जो इस्लामाबाद में हमारा पेपर होता है EPS का, वो 2 किस्म का होता है, एक रीडिंग का
यानी कि कोरियन ज़बान बंदा पढ़नी कैसे जानता है, रीडिंग उसकी कितनी अच्छी है। और दूसरी चीज़ का टेस्ट होता है लिसनिंग का, यानी कि उसकी कोरियन ज़ुबान की सुनाई कैसी है, वो किस हद तक कोरियन ज़ुबान को समझता है। ठीक हो गया। तो ये डायलॉग्स हमें हेल्प करेंगे किस में, लिसनिंग में। ठीक हो गया, सुनाई में। वो कैसे हेल्प करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। मैं जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे आपने जाना है क्रोम पे, उस लिंक को आपने गूगल पे ओपन करना है। ठीक है, गूगल क्रोम पे। और आपने उसको वहाँ पे जो फाइल्स होंगी कुछ ऑडियो फाइल्स, ठीक है, जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं, ऑडियो ट्रैक्स होंगे, उनको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे लिखा होगा कि फ़ाइल बहुत बड़ी है, लेकिन नीचे छोटा सा लिखा होगा कि डाउनलोड एनीवे। तो डाउनलोड एनीवे पे आपने क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो उन ट्रैक्स में ट्रैक नंबर 22 जब आप चलाएंगे तो वो ये वाली गुफ्तगू आपके सामने करेगी। पहले वो थोड़ा सा ये बोलेगी ऊपर। अब ये जो है मेरे पास ब्लैक एंड वाइट कॉपी है, इस वजह से ये नहीं दिख रहा, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात जो है, सॉरी, ये बात जो है ना, ये वाली बात ये यहाँ पे लिखी हुई है, तो इससे परेशान नहीं होना। पहले वो कहेगी चैप्टर नंबर 6, फिर ये पढ़ेगी, और उसके बाद वो कहेगी थेवा का मतलब है डायलॉग। ठीक है, मर्द की आवाज़ में होगा या औरत की आवाज़ में, कभी कभार मर्द की आवाज़ में होता है और कभी कभार जो है वो औरत की आवाज़ में होता है। डायलॉग आगे बोलेगी नंबर 1। ठीक हो गया। फिर जो जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, यानी कि ये सारा, इसको वो बोलेगी, यानी कि ऐसे ही कोरियन में हूबहू वो इसको बोलेगी। आपने क्या करना है, सबसे पहली बात अच्छे से ज़रा समझ लें, जो वोकैबलरी के यानी कि अल्फाज मायनी इनमें नए आए हैं, आप वो अच्छे से आपने याद करने हैं, आपको अच्छे से वो याद होने चाहिए। एक बात, ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि ग्रामर जो देखें इस्तेमाल हो रही है, चूँकि मैं वो समझा चुका हूँ, वो भी आपको अच्छे से समझ आई हो। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने ये 22 नंबर ट्रैक को जब प्ले करना है तो आपने इसको तकरीबन गौर से कान लगा के 8 या 10 बार सुनना है। क्या करना है, आपने 8 या 10 बार 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 उसको प्ले करके आपने सुनना है। ठीक है, ये सुनते जाना, ये आपका होमवर्क है। पहले आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा याद हो, ग्रामर का जो कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद जब इसको लफ्ज़ आपने सुनना है, ताकि जो है फिर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको समझ आने लग जाएगी। ठीक हो गया, ऐसे ज़ुबान का कि वो कोरियन ज़बान सुनने में कैसी है। 8-10 बार सुनेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ लग जाया करेगी। अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, अभी तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है, तो अभी आगे ये बहुत लंबा कोर्स चलेगा, इतना भी लंबा नहीं, लेकिन खैर आगे चलेगा। तो अभी बस हूबहू उस चीज़ को फॉलो करें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह बेहतरीन पैटर्न के साथ मैं आपको उंगली पकड़ के सिखा रहा हूँ, और जो है वो आपको एंड तक इसी तरीके के साथ मैं आपको लेके चलूँगा। अब देखिए, हमने पहले डायलॉग को तो पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डायलॉग नंबर 2, उस पे चलते हैं, पेज को आगे करते हैं जी। हमने जब पेज को आगे किया तो ये देखें, इस पेज पे मैं आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है थेवा का मतलब होता है डायलॉग। आगे लिखा हुआ है 2, यानी कि डायलॉग नंबर 2। अब ये भी दो लोगों की आपस में बातचीत होगी। ठीक है, अब देखें, ये दो बंदे जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, और जो बातचीत कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, एक बात और को समझें, मैं ये डायलॉग्स मैंने आपको डायरेक्टली नहीं समझाया। यानी कि देखें, ये वाला अगर मैं पहले की बात करूँ, मैंने चैप्टर का स्टार्ट होता है यहाँ से, मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करवाया। मैंने पहले वोकैब समझाई, फिर ग्रामर समझाई, और फिर आपको डायलॉग जाके पढ़ाया। उसकी वजह पता क्या है, वोकैब यानी कि अल्फाज मायनी और ग्रामर वो इसमें इस्तेमाल होती है। तो ये डायलॉग समझ ही तब आता है जब हमने ग्रामर अच्छे से समझी हो। कुछ लोग ऐसा फजूल काम करते हैं, यकीन माने, इतने अच्छे खासे पढ़े हुए दिखते हैं, लेकिन वो यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रामर समझाई नहीं और यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये तो फजूल सी चीज़ है ना। चलें जी, डायलॉग नंबर 2 को पढ़ते हैं।
अच्छा, ये दो बंदों के दरमियान जो गुफ्तगू है, देखें उनके नाम लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है थुआन, ठीक है, एक बंदे का नाम है थुआन, थुआन कह लें या थुआन कह लें। दूसरे बंदे का नाम है छुनगू, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पेस डाली हुई है ना, मैंने आपको बताया था कि स्पेस से पता लगता है कि लफ्ज़ कहाँ से ख़त्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये स्पेस इन्होंने वैसे डाल दी, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है इन दोनों के दरमियान, इसके दरमियान और इसके दरमियान। ये आप, ठीक है, आप इसको ऐसे ही तसव्वुर कर लें कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखें, कोई स्पेस नहीं है, ये इकट्ठा लफ्ज़ है एक ही, ठीक है, पूरा एक ही लफ्ज़ है ये। छुनगू, छुंगू भी एक नाम है। थुआन और छुंगू के दरमियान आपस में जो है वो गुफ्तगू है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अच्छा जी, थुआन कहता है जी छोनिन, छो का मैना मैं, ठीक है, ये मैं क्या है, नाउन है, इसके साथ नन क्या है, नन लगा है मारकर, ठीक हो गया। मारकर नाउन के साथ लग जाए तब भी नाउन का तर्जुमा नहीं बदलता। अगर सिर्फ इतने को देखें इसका मतलब मैं है, अगर इस पूरे को पढ़ें छोनिन तब भी इसका मतलब यही है मैं, यानी कि ये लगने से इसका तर्जुमा नहीं बदला। आगे आ जाएं, मैं थुआन, थुआन, थुआन नाम है, इम निदा हूँ, मैं थुआन हूँ, ठीक हो गया। अब देखें थुआन, ये पूरा जुमला लिखा हुआ है, ये ख़त्म हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा था। थुआन एक नाम है और किसी बंदे का नाम है, ज़ाहिर बात है। तो तमाम किस्म के शख्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं। तो ये जुमला नाउन पे ख़त्म हो रहा था, इसीलिए उसने इम निदा का इस्तेमाल किया है, ठीक हो गया जी। और दूसरी बात, मैं इम निदा का तर्जमा क्या कर रहा हूँ, ये तर्जमा मैं कर रहा हूँ। छोनिन मैं थुआन, थुआन इम निदा हूँ। अच्छा, अब हो सकता है आपके जहन में ये चीज़ जाए कि ये आप, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि नाउन पे ख़त्म हो रहा है, ये फ़लाना हो रहा है। ग्रामर के बगैर ना आप ज़ीरो हैं कोरियन ज़ुबान में, चाहे आप अकेले अल्फाज मायनी जितने मर्ज़ी याद कर लें। ग्रामर सीखेंगे तो टेस्ट पास कर पाएंगे, नहीं तो बाज़ लोगों का कुरानदाजी में नाम आ जाता है, इतना गोल्डन चांस मिस कर देते हैं, ग्रामर को कुछ अहमियत देते नहीं हैं, तो फिर वो बेचारे फ़ेल हो जाते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। जो है वो 17 लेक्चर नंबर 17 और 18 में मैंने जो कंप्लीट ये ग्रामर समझाई है, जो आज जिसका तज़किरा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे से छुंगू बोलता है, वो कहता है ओन, ओन कहते हैं कौन सी, उनका तर्जमा क्या है, कौन सी। नारा, कौन सी या कौन से। नारा, नारा कहते हैं मुल्क को, कंट्री को। कौन से मुल्क के सारम बाशिंदे या शहरी इमनिका हो। अब गौर करना है ज़रा मेरी बात पे, ये वाला जुमला ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। सारम का मैंने क्या है, बाशिंदा, शहरी। अब शहरी क्या है, नाउन है, नाउन पे ख़त्म हो रहा था इसलिए उसने इमनिका लगाया है। और दूसरी बात, सवाल पूछ रहा था इसलिए इमनिका लगाया है। अगर सवाल ना पूछता होता, सादा जुमला होता, तो वो इमनिदा लगाता, ठीक हो गया। इमनिका उसने लगाया है, सवाल पूछ रहा है, देखिए सवाल या निशान भी है। तो मैंने बताया था इमनिदा और इमनिका में सिर्फ यही फ़र्क है, सिर्फ इतना सा कि ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है और ये सादा जुमले के लिए। बाकी वो चीज़ सेम है कि दोनों नाउन एंडिंग जुमलों के लिए हैं, जो जुमले नाउन पे ख़त्म होते हैं। कौन से या किस मुल्क के, किस नारा मुल्क के सारम बंदे या बशिंदे इमनिका हो, किस मुल्क के बशिंदे हो। थुआन कहता है, क्या कहता है जी, थुआन कहता है वियतनाम। वियतनाम कहते हैं वियतनाम को, ये एक मुल्क का नाम है वियतनाम, ठीक है। वियतनाम को जब कोरियन में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे फेथिनाम, ठीक हो गया। वियतनाम सारम बंदा या बशिंदा कह लें, इमनिदा हूँ, वियतनाम का शहरी या बशिंदा हूँ, वियतनाम का बशिंदा हूँ, ठीक हो गया। इसका तर्जुमा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक हो गया।
आगे छुंगू कहता है, छुंगू जो है वो सवाल पूछता है थुआन से, कहता है जी हाक्सेंग, हाक्सेंग कहते हैं तालिबे इल्म को। इसी चैप्टर की वोकैबलरी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तालिबे इल्म। आगे है इमनिका, इमनिका का तर्जमा हो, साथ सवालिया निशान भी लगाया है। तालिबे इल्म हो, सवाल पूछ रहा है उससे, ठीक है। ये पूरा जुमला है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। असल में ये इतना छोटा जुमला है कि इसका पहला लफ्ज़ भी यही है और आखिरी लफ्ज़ भी यही है। हाक्सेंग का मतलब है तालिबे इल्म। अब तालिबे इल्म एक नाउन है, ठीक है, नाउन। यहीं पे उसने जुमला ख़त्म करना था नाउन पे, तो उसने इमनिका लगाया, और सवाल पूछना था इसलिए उसने इमनिदा नहीं बल्कि इमनिका लगाया, ठीक हो गया। कहता तालिबे इल्म हो। अच्छा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बार मैंने आपकी प्रैक्टिस करवानी है। अगर आपको छोटा मोटा डाउट है तो पहले तो आपको मैंने चॉइस दी है, आप जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप में पूछ सकते हैं 030572722946। मैसेज करें, आपको आपके लेसन के मुतालिक हर चीज़ का जवाब मिलेगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी पूछते तो जो है वो हम ये चीज़ें बार बार आती जानी है, प्रैक्टिस होकर इंशाल्लाह आपके जहन में बैठ जाएंगी, ठीक है। थोआन कहता है आनियो, नहीं। छुंगू ने पूछा कि तालिबे इल्म हो, थोआन ने जवाब दिया कि आनियो, नहीं। हवेसा वोन, हवेसा वोन का मतलब होता है फैक्ट्री वर्कर, यानी कि फैक्ट्री में काम करने वाला मुलाजम। आगे है इमनिदा, हूँ, फैक्ट्री वर्कर हूँ, ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये वाला जो जुमला है ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब फैक्ट्री वर्कर, ये जो लफ्ज़ है फैक्ट्री वर्कर, ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है। तो नाउन पे जुमला ख़त्म हो रहा था तो उसने क्या लगाया, इमनिदा लगाया, ठीक है। और सादा जुमला था इसलिए इमनिदा लगाया। अगर नाउन पे ख़त्म होने वाला जुमला सवालिया हो तो इमनिका, अगर नाउन पे ख़त्म होने वाला जुमला सादा हो तो इमनिदा, ठीक हो गया जी। ये था दूसरा डायलॉग। अब ज़रा आगे देखें, ये ट्रैक लिखा हुआ है, इसका ट्रैक थोड़ा सा मिटा हुआ था, यहाँ लिखा होता है, मैंने लिख दिया, ट्रैक नंबर है 23। तो जिन फाइल्स के बारे में, जिन ऑडियो फाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, जो ऑडियो फाइल्स आपने डाउनलोड की होंगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, मैंने बताया था, उसमें जाके आपने ट्रैक नंबर 23 को चलाना है। जब आप 23 ट्रैक को चलाएंगे ना तो वो बोलेगी, सबसे पहले मर्द बोलेगा या औरत, औरत की आवाज़ में होगा या मर्द की आवाज़ में होगा, वो कहेगा थेवा ई, यानी कि डायलॉग नंबर 2, ठीक है। काउंटिंग भी सिखाऊंगा, वो भी नहीं सिखाई, परेशान नहीं होना। बाद में वो यही वाला सारी बातचीत आपस में बोलेगी, ये वाली जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो आपस में जो है वो बोलेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो वोकैबलरी के अल्फाज आए हैं उनको नोट डाउन कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। उनको वोकैबलरी के अल्फाज को अच्छे से याद करना है, एक बात। दूसरी बात, जो ग्रामर इसमें आई है उसके कंसेप्ट को ज़रा दोहराना है कि हाँ ये कंसेप्ट है इस ग्रामर का, ठीक हो गया। दूसरी बात, जब आपको तर्जमा अच्छे से याद हो जाए, ग्रामर के साथ रट्टा नहीं लगाना, तर्जमा आपने याद करना है लेकिन ग्रामर का आपको कंसेप्ट पता हो, ठीक है। फिर आपने इस ट्रैक को जो है वो बोलेगी, आपने 8 से 10 बार गौर गौर से सुनना है, ठीक है। तो आपको बातचीत समझ आएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बेसिकली जो है मैं एक चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया करूँगा। एक में जो है वो स्टार्ट किया करूँगा वो वर्ड मीनिंग से, ठीक है, वोकैबलरी से और ग्रामर से, ठीक है। एक में मैं ग्रामर समझाया करूँगा और वर्ड मीनिंग जो है वो बताया करूँगा जो चैप्टर के होंगे। और उसके बाद दूसरे जो है मैं अगले उसके पार्ट में मैं डायलॉग्स पढ़ाया करूँगा, यानी कि ये वाले जो दो डायलॉग्स होते हैं हर चैप्टर में, ठीक है। और उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ होगी वो भी पढ़ाया करूँगा। और एंड वाले जो है वो हिस्से में हम एक्सरसाइज किया करेंगे, ठीक हो गया जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।